बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया 3 कप और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाली है। यहाँ पर चुटकी 1 नमक डाला है और साथ ही इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के ईस्ट का डाल दिया है। तो यहाँ पर बगैर अंडे के हमने यहाँ पर बन बनाने हैं, तो ये अच्छी तरह से पहले इन सबको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैंने दूध ले लिया है 1 कप और दूध को मैंने इतना गर्म कर लिया है कि जब इसको मैं गूंदने लगूँ आटे को तो मेरा हाथ इतना बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पर चम्मच को निकाल देंगे। अब चम्मच का कोई काम नहीं है क्योंकि हाथ लगाए बगैर तो ये डो बन नहीं सकती। तो हाथों से जो अच्छी तरह से गूंदनी होगी वो चम्मच से नहीं होगा, तो इस तरीके से हमने थोड़ा-थोड़ा डालकर इसको इकट्ठा कर लेना है। जब सारा मैदा जो है इकट्ठा हो जाएगा तो इसमें आपने 2 टेबल स्पून भर के ऑयल के डाल दें। यहाँ पर आप ऑयल की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो जो आपके पास घर में मौजूद है आप वही चीज़ इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ों से हमने यहाँ इस बन जो है वो बना रहे हैं। तो 1 कप तकरीबन इसमें मेरा लगा है दूध का। तो अच्छी तरीके से इसको गूँध लेना है मुक्की लगाकर। तो अब इसको साइड पे रख देते हैं और इसकी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है घी का पैन में और साथ ही इसमें मैंने 1 बारीक चॉप की हुई प्याज़ डाल दी है। तो चलें जी, अब इसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने देंगे। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसके सॉफ्ट होने में। इसको हमने कोई कलर वगैरह तो देना नहीं है। तो यहाँ पर इसको हमने सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। जैसे ही ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हमने और चीज़ें ऐड करनी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है और 2 हरी मिर्चें थी छोटी-छोटी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर लहसुन के जवे जो होते हैं ना 1 से 2 आप वो भी इसमें डाल सकते हैं चॉप करके। अगर आप पेस्ट ना डालना चाहें ना तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसके साथ ही हमने वेजिटेबल डाल देनी है। तो इसमें मैंने लिए है शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है और बंद गोभी ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितने आपको बनाना चाहते हैं आप उसके मुताबिक आप कम या ज़्यादा वेजिटेबल कर सकते हैं, या आप इसमें से जो आपको वेजिटेबल पसंद नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो रही है। तो उसके लिए हम इसमें अब डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो उसके बाद इसमें मैं नमक डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून और साथ ही इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी और साथ में हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का डालूँगी और थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा भी डाल दूँगी। बस अभी इस स्टेज पर हमने इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं, तो और बाकी चीज़ें हमने थोड़ी देर के बाद ऐड करनी है और क्या ऐड करनी है वो भी आपको बताएँगे। लेकिन आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर साथ-साथ रहेंगे तो आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बेहतर बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है सिरका 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है और चिली सॉस डाल दिया है वो भी 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर अगर आपको सिरका पसंद है तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चाइनीज़ में, तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन आप अपने जितना आपके पास है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप तकरीबन, इसमें मैंने चिकन का डाला है जो मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था और उसको श्रेड कर दिया था। तो यहाँ पर स्टफिंग को अच्छी तरह से हमने मिक्स करके इसको साइड पे रख कर दिया है। अब इसी पैन में मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा घी और इसी पैन में हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के मैदे के। तो मैदे के हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बुनाई करनी है जब तक इसमें से अच्छी-सी खुशबू ना आ जाए। जब तक खुशबू आएगी तो फिर हमने अगला स्टेप करना है। तो यहाँ पर हम इसकी व्हाइट सॉस रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये अलग भी बना सकते थे, लेकिन हमने जो है बर्तनों का ज़्यादा गंदा होना हमें खुद ही धोने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने इसी में इसको डाल दिया है। तो तकरीबन आधा कप इसमें दूध डालकर तो अच्छी तरह से इसको पहले थोड़ा-सा डाल दें, फिर अच्छी तरह मिक्स कर दें, फिर ये सारे मिक्सचर में रेडी कर दें। बस 1 मिनट इसको मज़ीद चलाना है तो ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। आप यहाँ पर मेयोनीज़, केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं इस्तेमाल किया। अब डो हमारी देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी
राइस हो गई है। अब इसके हमने छोटे-छोटे पेड़े बनाने हैं, जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। बड़े छोटे की कोई भी लिमिट नहीं है, जितने भी आप चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसके पेड़े बना के रेडी कर देने हैं। तो यकीन करें ये बन इतने मज़ेदार बने थे ना, अगर आप एक दफ़ा बनाएँगे तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड जो हैं वो रोज़ फ़रमाइश करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो एकदम से झटपट से ख़त्म कर दिए थे। तो यहाँ पर ये देखें सारे पेड़े जो हैं मैंने बना के रेडी कर दिए थे। अब जब मैंने पहले पेड़ा बनाया था ना, उसको लेकर ना कोई हमने मैदा डस्ट किया, ना कोई घी वग़ैरह लगाया, बस ऐसे ही इसको चपटा कर दें और इसमें भर दें स्टफिंग। स्टफिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बन में मुझे स्टफिंग जो है वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बस इस तरीके से आप इसको पहले अच्छी तरह चिपका दें, फिर इसको पेड़े की तरह इसी तरह गोल-गोल घुमा दें और ये हमारा बन जो है बन के रेडी हो गया है। तो सारे इसी तरीके से मैंने बना लिए थे। अब यहाँ पर ये मैंने ज़र्दी ली थी 1 अंडे की। आप कहेंगे कि ये ब्लैक-ब्लैक क्यों है? तो इसमें मैंने चुटकी एक कोको पाउडर डाल दिया था, क्योंकि अंडे की स्मेल आती है ना, तो इसलिए इससे अंडे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं आएगी। यहाँ पर ये आपको मैं टिप देती चलूँ, अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इस तरह से कर दें तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते अंडा तो आप इसकी जगह दूध भी लगा सकते हैं। अब जैसे ही हमने सारा के ऊपर अंडा अप्लाई किया तो उसके ऊपर हमने सफ़ेद तिल या आप काले तिल या कलवंजी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा ज़्यादा लगाऊँगी, मुझे बन में ज़्यादा ही तिल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर सबके ऊपर लगाकर अब हमने साथ मोल्ड भी रेडी किया हुआ है और इस पॉइंट पर आपने पहले ही पतीला भी रख देना है प्री हीट होने के लिए। तो यहाँ पर हम पतीले में बना रहे हैं तो बहुत हल्के हाथ से आपने उठाना है, क्योंकि जो इसमें हवा है वो निकल ना जाए। तो यहाँ पर ये देखें मोल्ड में इस तरीके से आपने कोई बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पतीले में रखना है बहुत ध्यान के साथ। यहाँ पर रखते हुए मेरा खुद अक्सर मेरा बाजू जल जाता है, तो बहुत गर्म पतीला होता है, आपने पहले प्री हीट करके रख देना है 10 से 15 मिनट, उसके बाद आपने इसमें रखना है। तो यहाँ पर 25 से 30 मिनट या 35-40 मिनट भी आपको लग सकते हैं बंद बनने में। तो अगर आप ज़्यादा टाइम लगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन 25 से 30 मिनट मस्ट हैं वो लगेंगे। तो 25 से 30 मिनट बाद हमारे ज़बरदस्त से बन रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है। तो सब्सक्राइब की भी कर लिया करें, कंजूसी ना किया करें। जल्द अज़ जल्द मेरे 1K करवा दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।